गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशनी एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग देखते हैं, ये हमारा जो पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है, जो है लिखा गया है कि गृह निर्माण में प्रयास एवं कार्य। लाइक दैट जो है ये हमारा जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा एनर्जी व्यवस्थापन से है, मीन्स हम कहेंगे ऊर्जा व्यवस्थापन। तो ये हमारा जो टॉपिक है ऊर्जा व्यवस्थापन का, मीन्स एनर्जी मैनेजमेंट। यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो है यहाँ पर इफोर्ट देखा जाता है, प्रयास देखा जाता है और वर्क देखा जाता है। तो लाइक दैट आज की जो हमारी क्लास होगी दोनों के तहत है, यहाँ से दोनों से क्वेश्चन जो है बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि कितने हमारे गृह निर्माण संबंधित हमारे कितने प्रयास हैं और कितने हमारे कार्य हैं जो है। तो इन प्रयासों और कार्यों के तहत हमारा जो आज का टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान देना, जो है क्वेश्चन श्योर मिलेगा, इन दोनों से क्वेश्चन बनता चला आया है और हमें उम्मीद है कि फ्यूचर में भी इससे क्वेश्चन बनते ही रहेंगे जो है। तो लाइक दैट देखिए यहाँ पर जो प्रयास है जो है हम लोग कहेंगे एक नहीं कई प्रयास है। तो इन प्रयासों का आप देखते हैं कि कौन कौन से प्रयास है। तो यहाँ पर आइए दिखाते हैं आपको कौन कौन से प्रयास है। हम लोग कहेंगे कि पहला हम लोग का मिलता है जो है, हम लोग कहेंगे पहला प्रयास जो हम लोग कहेंगे मोड़न। यहाँ पर हमें मिलेगा मोड़न, मोड़न प्रयास, या मोड़न को हम लोग कहेंगे टॉर्सल, टॉर्सल, टॉर्सल प्रयास। दूसरा हम लोग का मिलेगा जो है हम लोग कहेंगे कि पद प्रयास, पद। लाइक दैट इसे हम लोग पेडल कहेंगे, पेडल, पेडल प्रयास। तीसरा देखिए प्रयास हमारा मिलता है जो है हम लोग कहेंगे चश्रु, चश्रु प्रयास, चश्रु प्रयास। चौथा हम लोग का मिलेगा मानसिक प्रयास, मानसिक, मानसिक प्रयास, मानसिक प्रयास। और पांचवा हमें मिलेगा, हम लोग कहेंगे कि जो पांचवा हमारा होगा शारीरिक प्रयास होगा, शारीरिक प्रयास। तो इस तरीके से आपने इफोर्ट देखा, इफोर्ट इसे हम लोग कहेंगे इफोर्ट। कौन कौन से इफोर्ट है, इफोर्ट। तो हमारा इफोर्ट के तहत हम लोग को मालूम हुआ कि पांच, आज हम लोग जो है पांच प्रयास देखेंगे जो है, इफोर्ट देखेंगे। लाइक दैट यहाँ से मोड़न और पेडल, ये हमारा मोरन और पेडल काफी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर यहाँ से क्वेश्चन आता है। लाइक दैट इसके एग्जांपल हम आपको देंगे। लाइक दैट कार्य के तहत हम लोग देखते हैं कि हमारे कार्य कौन कौन से आएंगे। तो हम लोग कहेंगे कार्य में हमें मिलेगा हल्का कार्य, हल्का कार्य, देखिए हल्का कार्य मिलेगा। दूसरा हम लोग कहेंगे कि मध्यम कार्य मिलेगा, मध्यम, मध्यम कार्य। और तीसरा हम लोग कहेंगे कि हमें मिलेगा तीसरा श्रमशील, हम लोग कहेंगे श्रमशील। लाइक दैट हमारा आएगा कठोर कार्य, कठोर कार्य। तो इस तरीके से आज का जो हमारा पॉइंट होगा वो पॉइंट हमारा यहाँ पर प्रयास और कार्य संबंधित होगा। हल्के कार्य कौन कौन से हैं, मध्यम कार्य कौन कौन से हैं, फिर हम कहेंगे श्रमशील या कठोर कार्य हमारे कौन कौन से हैं। तो इस तरीके से आइए हम लोग क्या करते हैं, एक एक पॉइंट करके देखते हैं। लाइक दैट हम लोग मोड़न देखते हैं, मोड़न प्रयास। देखिए मोड़न प्रयास, मोड़न प्रयास, मोड़न प्रयास। अब इस मोड़न प्रयास के तहत हम लोग कहेंगे कि हमारा जो भी प्रक्रियाएं हमारी यहाँ पर प्रयास की हैं जो है वो हमारे एग्जाम्पल बेस हैं जो है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन का प्रारूप बनाता है वो एग्जाम्पल बनाता है। तो हम लोग एग्जाम्पलों को जो है एट फर्स्ट काउंट्स करेंगे जो है। तो हम लोग कहेंगे मॉडर्न प्रयास में आइए एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, एग्जाम्पल हमारा क्या क्या मिलेगा। लाइक दैट एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग कहेंगे कि झुकना, झुकना, झुकना हमारा एग्जाम्पल होगा, झुकना। लाइक दैट हम लोग कहेंगे बैठना, बैठना। अब बैठने के तहत देखिए हम लोग कहेंगे कि बैठने प्रक्रिया एड़ी के बल बैठना, एड़ी के बल बैठना, एड़ी के बल बैठना। लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे घुटने के बल बैठना,
एड़ी के बल बैठना, और दूसरा हम लोग कहेंगे घुटने के बल बैठना, घुटने के बल बैठना। बैठने की प्रक्रिया चाहे हमारी एड़ी से हो या हम कहेंगे घुटने के बल हो, जो है दोनों के तहत आएगा। लाई देयर जो है हम लोग कहेंगे कि घुटना या एड़ी के बाद हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारा आएगा उठना, बैठना, फिर हम लोग कहेंगे उठना। ये भी हमारा सब एग्जाम्पल हमारे हैं। लाई दैट हम लोग कहेंगे कि बैठना, उठना, झुकना, लाई दैट। इस तरीके से हम लोग कहेंगे खेती बाड़ी के काम करना, हमें मिलेगा खेती बाड़ी के काम, खेती बाड़ी के काम। लाई दैट जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा, हम लोग कहेंगे खेती बाड़ी के काम, बागवानी करना, बागवानी, बागवानी करना, खेती बाड़ी के कार्य, बागवानी करना, आदि क्रियाएं, आदि क्रियाएं, आदि क्रियाएं पेडल प्रयास द्वारा, आदि क्रियाएं हम लोग कहेंगे, आदि क्रियाएं मॉडर्न, मॉडर्न प्रयास द्वारा, प्रयास द्वारा की जाती हैं, की जाती हैं। इस तरीके से आपको मॉडर्न प्रयास के तहत जो है जो भी एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, जो है ये सभी प्रयास आपके जो है मॉडर्न प्रयास के तहत है। मीन्स झुकना, बैठना, उठना, खेती बाड़ी के काम, जो भी खेती बाड़ी का काम होगा सभी खेती बाड़ी के काम होंगे, बागवानी करना, ये सभी हमारे मॉडर्न प्रयास के अंतर्गत आते हैं जो है। आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो है पैदल प्रयास, पैदल हम लोग कहेंगे पद आब्लिक पेडल, पेडल प्रयास। अब देखिए पद आब्लिक पेडल प्रयास हम लोग कहेंगे कि इसके भी हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल को देखते हैं कि कौन कौन सा हमारा इसके अंतर्गत आता है। तो हम लोग कहेंगे चलना, एग्जाम्पल आइए देखते हैं हम लोग, चलना, चलना मीन्स वॉकिंग करना। इसके बाद हिलना, डुलना, हिलना, डुलना, हिलना, डुलना। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग का खड़ा होना, खड़ा होना, घुटने को मोड़ना। देखिए घुटने को मोड़ना, घुटने को मोड़ना, लाइक दैट। सब एग्जाम्पल की प्रक्रियाओं को हम लोग काउंट्स करेंगे क्योंकि जो भी हमारे क्वेश्चन आता है यहीं से आता है जो है दौड़ना, 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 आदि क्रियाएं, आदि क्रियाएं पेडल, पेडल प्रयास द्वारा, प्रयास द्वारा की जाती हैं, की जाती हैं। देखिए बहुत ताम झाम नहीं करना है हम लोग को, लाइक दैट हमें एग्जाम्पलों को जो है मीन्स क्वेश्चन को हिट करके ही हमें कार्य करना है जो है। तो इस तरीके से आपके पास जो है कुल मिलाकर के 4-5 एग्जाम्पल यहाँ पर मिलते हैं कि चलना, हिलना डुलना, खड़ा होना, घुटने को मोड़ना और दलना। घुटने के बल चलना नहीं है जो है, घुटने को मोड़ना जो है। लाइक दैट जो है हम लोग कहें घुटने को मोड़ना, हाथ को मोड़ना। देखिए हाथ को मोड़ना, को मोड़ना,
हाथ को मोड़ना। हम लोग कहेंगे कि यही नहीं जो है, हम कहेंगे एक्सरसाइज करना। तो यहाँ पर आप देखना जो है, हम लोग कहेंगे एक्सरसाइज करना मीन्स हमारा ये होगा मेडिटेशन करना और एक्सरसाइज, 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 एक्सरसाइज भी इसी में आएगा हमारा। हम लोग कहेंगे मेडिटेशन करना, मेडिटेशन भी हमारा इसी में आएगा। हम लोग कहेंगे मेडिटेशन, 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 मेडिटेशन। ये सभी चीजें हमारी जो है हम लोग कहेंगे पेडल प्रयास के अंतर्गत आएगा जो है। तो इस तरीके से हमें मालूम हो गया कि हमारा जो है जो मेजर पॉइंट दोनों रहे हैं जो है, वो दोनों पॉइंट के तहत एग्जांपल हमें मिल चुके हैं जो है कि चलना, हिलना, दौड़ना, दौड़ना, खड़ा होना, घुटने को मोड़ना, हाथ को मोड़ना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, ये सभी क्रियाएं हमारी जो है किस प्रयास के अंतर्गत आती हैं? हम लोग कहेंगे पेडल प्रयास के अंतर्गत आती हैं जो है। आइए हम लोग देखते हैं जो है चश्रु प्रयास। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है चश्रु, चश्रु प्रयास, प्रयास। अब देखिए चश्रु प्रयास का जो है हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं जो है कि इसके क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं जो है। लाइक दैट जो है एग्जाम्पल ही हमारे चश्रु मीन से होता है देखना, तो देखने के तहत कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं जो है। तो आइए हम लोग देखते हैं जो है चक्षु प्रयास के अंतर्गत हमारा मिलेगा जो है नेत्र संचालन। हम लोग कहेंगे नेत्र संचालन, नेत्र संचालन मीन्स आंख को चलाना जो है। हम कहेंगे देखना, खोजना, देखना, देखना, खोजना, देखना, खोजना। लाइक दैट निरीक्षण करना, निरीक्षण, निरीक्षण करना। हम लोग कहेंगे निरीक्षण करना, निरीक्षण करना। लाइक दैट हम लोग का समायोजन स्थापित करना, समायोजन, समायोजन स्थापित करना, स्थापित करना, समायोजन स्थापित करना। इस तरीके से हम लोग कहेंगे ये सभी क्रियाएं, ये सभी, ये सभी क्रियाएं, ये सभी क्रियाएं चश्रु प्रयास के अंतर्गत आती हैं, अंतर्गत आती हैं, आती हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के नेत्र संचालन हमें मिला, इसके बाद देखना, खोजना, निरीक्षण करना, समायोजन स्थापित करना, ये सभी एग्जाम्पल हमारे आते हैं जो है चश्रु प्रयास मीन्स विजुअल इफोर्ट के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को मालूम हो गया कि विजुअल इफोर्ट के अंतर्गत क्या क्या आता है जो है। आइए मानसिक प्रयास हम लोग देखते हैं जो मानसिक प्रयास। देखिए हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक, मानसिक प्रयास, मानसिक प्रयास, मानसिक प्रयास। अब मानसिक प्रयास का भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल है मानसिक प्रयास के अंतर्गत जो है। तो आइए हम लोग देखते हैं जो है मानसिक प्रयास जो है हम लोग कहेंगे याद रखना। एग्जाम्पल हमें मिलेगा याद रखना, याद रखना। हम लोग कहेंगे याद रखना वार्तालाप या बातचीत करना, बातचीत, बातचीत करना। इसके बाद हम कहेंगे सोचना, विचारना, सोचना, सोचना, विचारना, विचारना। चिंतन करना, चिंतन करना, सोचना, विचारना, चिंतन करना। विश्लेषण करना, विश्लेषण, विश्लेषण, विश्लेषण करना। लाइक दैट हम लोग कहेंगे निर्देशन, निर्देशन, निर्देशन। और हम लोग कहेंगे निर्णय लेना, आयोजन करना, निर्णय लेना, निर्णय लेना, आयोजन करना,
आयोजन करना। इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि ये सभी क्रियाएं हमारी, ये सभी क्रियाएं, ये सभी क्रियाएं, सभी क्रियाएं, ये सभी क्रियाएं मानसिक प्रयास, मानसिक प्रयास के अंतर्गत आती हैं, अंतर्गत आती हैं। आपने देख लिया कि हमारी ये सभी क्रियाएं जो है मानसिक हमारे प्रयास के अंतर्गत आती हैं। मीन्स हम कहेंगे ये सब हमारे मेंटल इफोर्ट, हम लोग कहेंगे कि मेंटल इफोर्ट के अंतर्गत आती हैं, मेंटल इफोर्ट के अंतर्गत आती है। मीन्स याद रखना, बातचीत करना, हम कहेंगे सोचना, विचारना, चिंतन करना, विश्लेषण करना, निर्देशन करना, निर्णय लेना और आयोजन करना, मीन्स प्लानिंग करना। ये सभी हमारे जो क्रियाएं हैं जो है, ये सभी क्रियाएं हमारे हम कहेंगे मेंटल इफोर्ट के अंतर्गत आती हैं जो है। अब आइए लास्ट अपना हम लोग इफोर्ट देखते हैं, शारीरिक प्रयास, शारीरिक शारीरिक प्रयास, शारीरिक प्रयास। अब देखिए शारीरिक प्रयास मीन्स हमें मालूम है कि हमारे शरीर के द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं जो है, मीन्स ताकत वाली चीजें हमारे यहाँ पर है जो है, हम लोग कहेंगे फैलाना, समेटना, हम लोग कहेंगे फैलाना, फैलाना, समेटना, समेटना, फैलाना, समेटना, पहुंचना, 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 लिखना, लिखना, सामान उठाना, सामान उठाना, सामान उठाना, खींचना, दबाना, खींचना, दबाना, खींचना, दबाना, पहुंचाना, पहुंचाना। देखिए यहां पर हम कहेंगे ये सभी क्रियाएं हमारी, ये सभी, ये सभी, ये सभी क्रियाएं, ये सभी क्रियाएं शारीरिक, 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 शारीरिक प्रयास, शारीरिक प्रयास के अंतर्गत आती हैं, अंतर्गत आती हैं। ये सभी क्रियाएं हमारे शारीरिक प्रयास के अंतर्गत आती हैं। लाइक दैट हम लोग कहेंगे हाथ फैलाना, समेटना, पहुंचाना, लिखना, पढ़ना, लिखना, पढ़ना। लाइक दैट पढ़ना हमारा आ जाएगा, मानसिक प्रयास में आएगा, पढ़ना हमारा मानसिक प्रयास में आएगा जो है। हम लोग कहेंगे लिखना, सामान उठाना, खींचना, दबाना, पहुंचाना, ये सभी क्रियाएं हमारी जो आती हैं शारीरिक प्रयास के अंतर्गत जो है। तो आइए हम लोग का एक पॉइंट आज खत्म हुआ जो है, हम लोग जिसे कहते हैं एक्टिविटी इफोर्ट। तो एक्टिविटी इफोर्ट हमारा समाप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं कार्य, देखते हैं जो है कि कार्य के हमारी जो प्रक्रियाएं हैं उसे हम लोग कहेंगे कि लाइक देते हल्का कार्य। देखिए हल्का कार्य, हल्का कार्य, हल्का कार्य का प्रोसेस हम लोग देखेंगे कि वह कार्य जो हमारा जो है मानसिक तौर पर ज्यादा डिपेंड्स होता है। मानसिक कार्य हमेशा हमारे हल्के कार्य होते हैं जो है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हल्के कार्य के तहत हमारा क्या है जो है कि मानसिक वर्क होता है जो है। तो मानसिक वर्क के अंतर्गत आने वाले कार्य हम लोग कहेंगे हल्के कार्य कहलाते हैं जो है। देखिए हम लोग कहेंगे कि मानसिक कार्य, मानसिक कार्य, मानसिक कार्य हल्के, हल्के कार्य के अंतर्गत आते हैं, कार्य के अंतर्गत, अंतर्गत आते हैं। आप समझ गए होंगे कि हल्के कार्य कौन से होते हैं। हम लोग कहेंगे जो हल्का कार्य होगा वो हम लोग कहेंगे मानसिक कार्य के अंतर्गत आएगा जो है। तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हल्का कार्य हमारा कौन कौन सा होगा। लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे कि मानसिक कार्य के अंतर्गत आता है। कुछ मात्रा में शारीरिक कार्य होते हैं, हम लोग कहेंगे कुछ मात्रा में, कुछ मात्रा में
कुछ मात्रा में शारीरिक कार्य होते हैं, शारीरिक, कुछ मात्रा में शारीरिक कार्य होते हैं। मेजर हमारा, हमें मालूम हुआ कि मेजर हमारा जो हल्का कार्य होगा वो मानसिक कार्य होता है जो है, जैसे हम लोग कहेंगे कि लिखना पढ़ना, ये सभी हमारे हल्के कार्य। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा हल्का कार्य कौन कौन सा है। इसके बाद हम लोग आगे क्राइटेरिया अपना बनाते हैं। यहाँ पर देखिए हल्के कार्य हम लोग कहेंगे जो है कि यहाँ पर लिखना पढ़ना, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल देखिए हम लोग कहेंगे लिखना पढ़ना, लिखना पढ़ना। इसके बाद हम लोग कहेंगे लिखना पढ़ना, रणनीति तैयार करना, रणनीति तैयार करना, झाड़ू लगाना। अब देखिए हल्का मीन से हमें हल्के के तहत है, हम लोग कहेंगे झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाना। हम लोग कहेंगे बिस्तर झाड़ना, बिस्तर झाड़ना, चद्दर लगाना, चद्दर लगाना। हम कहेंगे कि हाथ द्वारा मशीन चलाकर, मशीन चलाकर सिलाई करना। हाथ द्वारा मशीन चलाकर के सिलाई करना, ये भी हमारा इसके अंतर्गत आएगा। लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे, यहाँ पर देखिए हमारा ये हल्का कार्य इसके बाद रफू करना, देखिए रफू करना, टांके लगाना, आप हम कहेंगे टांके लगाना, रफू करना, टांके लगाना। इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि सभी मानसिक कार्य और कुछ मात्रा में शारीरिक कार्य हमारे हल्के कार्य के अंतर्गत आते हैं जो है। आइए यहाँ पर हम देखते हैं लाइक दैट एनर्जी मैनेजमेंट से हमारा पॉइंट्स है जो है, तो हम लोग कहेंगे ऊर्जा व्यय। देखिए ऊर्जा व्यय हम लोग कहेंगे कि जो ऊर्जा व्यय होगा, हम लोग कहेंगे कि सामान्य से, हम लोग कहेंगे सामान्य से 15% ऊर्जा अधिक व्यय होती है। मीन्स देखिए ऊर्जा जो सदैव व्यय होती रहती है जो है, लाइक दैट अगर आप बैठे हैं तो भी ऊर्जा व्यय होगी, हम कहेंगे कार्य नहीं कर रहे हैं आप तब भी ऊर्जा व्यय होगी। लाइक दैट हम लोग कहेंगे हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाएं होती रहती हैं जो है, तो जो भी हमारे जैसे श्वसन हो गया, हमारा अनैच्छिक क्रिया जो है, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, हार्ट बीट हो गया, ये सभी हमारी क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो है। तो जो हमें बगैर इच्छा के हमारी होती रहती हैं, मीन्स रिफ्लेक्स एक्शन है ये जो है, जो हमारी इच्छा के विपरीत, हमारी इच्छा नहीं है फिर भी ये जो है 24 आवर्स वर्क करती रहती हैं, तो ऊर्जा क्या होती है, व्यय होती रहती है। चाहे ऐच्छिक क्रिया हो चाहे अनैच्छिक क्रिया हो, प्रत्येक जीव में जो है दो तरह की क्रियाएं होती हैं, एक ऐच्छिक होती है, दूसरा अनैच्छिक होती है, और ऊर्जा का व्यय दोनों में होता है। अब यह कि अनैच्छिक क्रिया में हम कहेंगे ऊर्जा व्यय कम होता है, जबकि हमारी जो ऐच्छिक क्रिया होती है उसमें ऊर्जा व्यय ज्यादा होता है और अनैच्छिक क्रिया में ऊर्जा व्यय कम होता है। स्लीपिंग, सोने में भी ऊर्जा व्यय होती है, खांसने में भी ऊर्जा व्यय होती है, बोलने में भी ऊर्जा व्यय होती है, लाइक दैट देखने में भी ऊर्जा व्यय होती है। तो इस तरीके से ये हमारा एक सामान्य हम कहें
कहें कि ऊर्जा व्यय होती है जो है, जो कि होनी चाहिए। लाइक दैट अगर हम वर्क करते हैं जो है, तो वर्क के तहत चाहे वो हमारा हल्का कार्य हो या मध्यम कार्य हो या श्रमशील कार्य हो, कठोर कार्य हो या हैवी वर्क हो, सभी में ऊर्जा व्यय की मात्रा बढ़ जाती है जो है। तब यहाँ देखिए, जो भी हम लोग हल्का कार्य करेंगे तो हल्के कार्य के तहत जो है हमारा क्या होगा कि सभी हमारे जो है क्या होंगे, सामान्य से जो है 15% अधिक ऊर्जा क्या होती है, व्यय होती है जो है। तो यहाँ पर देखिए हमारे सभी ऑफिशियल वर्क, हमारे जो हम कहेंगे जो भी हमारे ऑफिस वर्क होते हैं, ऑफिस वर्क, ऑफिस ऑफिस वर्क, ऑफिस वर्क भी हमारे जो है हल्के कार्य के अंतर्गत आते हैं जो है। मीन्स ऑफिसर एक हमारा निम्न वर्कर होता है, जो ऑफिस वर्क भी हमारा जो है निम्न वर्ग के अंतर्गत आता है जो है, या हल्के कार्य के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर कि लिखना, पढ़ना, रणनीति तैयार करना, झाड़ू लगाना, बिस्तर झाड़ना, चद्दर लगाना, हाथ द्वारा मशीन चलाकर सिलाई करना, रफू करना, टाँके लगाना, ये सभी हमारे क्रियाएं जो है हम कहेंगे हल्के कार्य के अंतर्गत आती हैं जो है। अब आइए हम लोग देखते हैं मध्यम कार्य, देखते हैं कि मध्यम कार्य हमारा कौन सा होगा जो है। मध्यम, मध्यम कार्य, देखिए ये हमारा मध्यम कार्य। अब मध्यम कार्य के अंतर्गत हमारे जो भी क्रियाएं आती हैं उन्हें हम लोग देखते हैं कि मध्यम कार्य के लाइक दैट, मध्यम कार्य में हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर लगभग लगभग शारीरिक, शारीरिक, लगभग शारीरिक एवं मानसिक क्रियाएं, मानसिक, मानसिक क्रियाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। देखिए शारीरिक क्रियाएं और मानसिक क्रियाएं लगभग जो है क्या होती हैं, जो है बराबर होती हैं। जो भी हमारा कार्य होगा उसमें जितना शारीरिक वर्क होगा उतने मानसिक वर्क होगा लगभग में, तो उसे हम लोग कहेंगे वो कार्य हमारा मध्यम वर्ग के अंतर्गत आएगा। लाइक जैसे हम लोग कहेंगे यहाँ पर जो है बर्तन धोना, एग्जाम्पल में देखिए एग्जाम्पल क्या क्या आपको मिलता है। एग्जाम्पल हम लोग कहेंगे बर्तन धोना, बर्तन धोना, ये हमारा आएगा मध्यम कार्य के अंतर्गत आएगा। हम कहेंगे पैर की मशीन से सिलाई करना, पैर की मशीन से, पैर की मशीन से, मशीन से सिलाई करना, पैर की मशीन से सिलाई करना। लाइक दैट नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आटा गूंथना, आटा गूंथना, आटा गूंथना, सब्जी काटना एवं धोना, सब्जी, सब्जी काटना एवं धुलना, धुलना, सब्जी काटना एवं धुलना, भोजन बनाना नहीं है, सब्जी काटना एवं धुलना मीन्स तैयारी करना जो है। प्रेस करना, प्रेस करना, देखिए प्रेस करना, प्रेस करना। अब प्रेस भी करने के लिए हमें जो क्लॉथ है जो है वो क्लॉथ हमारा टॉवेल, टॉवेल, टॉवेल प्रेस करना, नेपकिन प्रेस करना, नेपकिन, नेपकिन प्रेस करना जो है हम कहेंगे ब्लाउज प्रेस करना, ब्लाउज, ब्लाउज, इन सभी को प्रेस करना हमारा मध्यम कार्य के अंतर्गत आएगा। शिशु को वस्त्र पहनाना, शिशु को, शिशु को वस्त्र पहनाना, वस्त्र पहनाना, पहनाना। अब देखिए ये सभी चीजें हमारे जो है सभी लाइक दैट ऊर्जा व्यय हम लोग देखते हैं कि ऊर्जा व्यय की प्रक्रिया इसमें कितनी होती है। ऊर्जा व्यय, ऊर्जा व्यय हम लोग कहेंगे सामान्य से, सामान्य से, सामान्य से, सामान्य से 24% ऊर्जा, सामान्य से 24% ऊर्जा अधिक व्यय होती है, अधिक व्यय होती है।
व्यय होती है। 24% ऊर्जा या 24 कैलोरी कहेंगे या 24% कहेंगे, ऊर्जा व्यय होती है सामान्य से। तो लाइक दैट आपने देखा कि यहाँ पर हमारे मध्यम कार्य क्या क्या मिला, बर्तन धोना, पैर की मशीन से सिलाई करना, आटा गूंथना, सब्जी काटना या धुलना, प्रेस करना, लाइक दैट बच्चों का कपड़ा और बड़ों का भी कुछ है, शिशु को वस्त्र पहनाना। हम कहेंगे ये सभी कार्य हमारे किसके अंतर्गत आएंगे। इसमें देखिए शारीरिक और मानसिक दोनों कार्य लगभग हमारे दोनों की एक्टिविटी लगभग बराबर है। इसमें जो ऊर्जा व्यय होती है वो 24% या 24 कैलोरी ऊर्जा व्यय होती है। आइए लास्ट पॉइंट अपना हम लोग देखते हैं, श्रमशील कार्य। श्रमशील, श्रमशील आवले कठोर कार्य, कठोर कार्य, कठोर कार्य। अब देखिए कठोर कार्य के तहत हमें लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे कि इसमें सबसे अधिक शारीरिक क्रियाएं होती हैं। वे कार्य जिसमें शारीरिक क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं होती हैं, उन्हें हम लोग श्रमशील कार्य कहते हैं। उन्हें श्रमशील कार्य कहा जाता है। उन्हें श्रमशील कार्य कहा जाता है, श्रमशील कार्य कहा जाता है। में से शारीरिक एक्टिविटी ही इसमें जो है प्रयोग की जाती है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कृषि करना, मीन से एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसका जो एग्जाम्पल, जैसे हम लोग कहेंगे कृषि करना, कृषि करना, बेड कुर्सी, मेज, ज्वेलरी बनाना, बेड बनाना, कुर्सी बनाना, मेज टेबल बनाना, ज्वेलरी बनाना, ये सभी कार्य हमारे श्रमशील के अंतर्गत आते हैं जो है, मीन्स कठोर कार्य के अंतर्गत आते हैं जो है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे यहाँ पर बड़े वस्त्र धोना, बड़े वस्त्र धोना, ये भी हमारा हार्ड वर्क के अंतर्गत आएगा। हम लोग कहेंगे चादर धोना, चादर धोना, फर्श धोना एवं पोछा लगाना, फर्श धोना एवं पोछा लगाना, खिड़की दरवाजा साफ करना, खिड़की दरवाजा साफ करना, खिड़की दरवाजा साफ करना, बोझा उठाना, बोझा उठाना। देखिए कृषि करना, बेड कुर्सी मेज ज्वेलरी बनाना, बड़े वस्त्र धोना, चादर धोना, फर्श धोना, पोछा लगाना, खिड़की दरवाजा साफ करना, बोझा उठाना, अलमारी साफ करना। आइए अगला हम लोग देखते हैं जो है अलमारी साफ करना, अलमारी साफ करना। नेक्स्ट बच्चे को गोद में उठाकर चलना, बच्चे को गोद में उठाकर चलना, बच्चे को गोद में उठाकर चलना।
सील बाटी पर मसाला पीसना, सील बाटी, सील पार्टी, सील पार्टी पर मसाला पीसना, मसाला पीसना, मसाला पीसना, लकड़ी काटना, लकड़ी काटना, लकड़ी काटना, बोझा ढोना, बोझा ढोना, बोझा ढोना, बोझा ढोना, आदि कार्य, आदि कार्य, आदि कार्य। देखिए ये सभी कार्य हमारे जो है श्रमशील कार्य के अंतर्गत आते हैं जो है। आइए हम लोग देखते हैं जो है ऊर्जा व्यय, देखते हैं जो ऊर्जा व्यय, हम लोग कहेंगे ऊर्जा व्यय, ऊर्जा व्यय। देखिए सामान्य से, सामान्य से, सामान्य से 50%, 50% ऊर्जा, ऊर्जा व्यय होती है, ऊर्जा व्यय होती है, ऊर्जा व्यय होती है। सामान्य से हम लोग कहेंगे 50% यहाँ पर ऊर्जा क्या करती है, व्यय होती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो भी हमारे कार्य हैं, हल्के कार्य के तहत हम लोग कहेंगे 15%, मध्यम कार्य के तहत कहेंगे 24%, और श्रमशील कार्य के तहत हम लोग कहेंगे कि 50% एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है, सामान्य से ज्यादा लॉस होती है जो है। तो इस तरीके से ये सभी एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है, मेजर पॉइंट्स हैं। इन सभी एग्जाम्पलों को आप अच्छे से, चाहे हमारा इफोर्ट का हो, चाहे हमारे जो है एक्टिविटी वर्क का हो जो है, इन सभी के तहत एग्जाम्पल ही हमने दिया है। इन सभी एग्जाम्पलों को आप अपना सिस्टमेटिक बैठा करके याद कर लीजिए। इसमें से आपका श्योर क्वेश्चन आता है, नो डाउट से आपका छोटा वीडियो लेकिन काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। लाइक दैट हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के तहत फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।